अजय शर्मा वर्मा जी हैं, ब्रह्मदेव ओझा गोंडा से है, आम आदमी पार्टी छोड़ के शामिल हो रहे हैं। अशोक सिंह श्रावस्ती के हैं, ये शामिल हो रहे हैं। अजय सिंह वर्मा जी बाराबंकी के हैं, ये भी शामिल हो रहे हैं। जगजीवन सिंह अर्घवंशी जी बाराबंकी से हैं, ये भी आज हम लोग के साथ आ रहे हैं। राजीव सिंह अर्घवंशी प्रदेश संगठन मंत्री हुआ, ये भी शामिल। पहले अपने परिचय दे दीजिए। सर, प्रथम मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मनीष मिश्रा गोंडा जनपद का रहने वाला हूं और बसपा में विगत 10 सालों से कार्य करते करते वहां की नीतियों से जो है समस्या उत्पन्न होने लगी थी, जिसकी वजह से हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से सहमत होकर आज हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, हर बूथ तक कार्यकर्ता बनाएंगे, हर बूथ पर हम जो है अपना योगदान देंगे। तन मन धन तीनों से हम पूरा आज ये वचन देते हैं कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। मायावती के दामन था छोड़ करके अब इनका दामन थामा है। कहाँ तक के 2024 का चुनाव है, कहाँ तक के इनको जो सीटें दिलाने का या कहाँ तक इनको सब करने की कोशिश करेंगे? अभी तो एनडीए के घटक है। एनडीए इस बार जो है 80 में से कम 75 सीटें जीतेंगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं। माननीय अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। इनकी विचारों से प्रभावित होकर आज मैं ज्वाइन किया हूं, इसलिए जो है मैं इस 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, लगभग 75 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे भी, जीत कर दिखाएंगे। आज सपा का दामन छोड़ के आपका दामन थामा है, कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बड़ी संख्या में जब से गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ बनी है, मध्यांचल और पश्चिमांचल के लोग बड़ी संख्या में सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य सामाजिक संगठन के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरमणि कश्यप जी हैं मध्यांचल के, इनके नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और ये लोग सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधाराओं से प्रभावित हुए हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। जिस दल में पहले काम करते थे, कहीं न कहीं इन लोगों को वहाँ काम करने में असुविधा होती थी और वहाँ नेतृत्व के निगाह में, नेता की निगाह में उनकी पूछ नहीं होती थी। इसलिए जहाँ सम्मान न हो और जहाँ भरपूर सम्मान मिले, लोग सम्मान पाने के लिए आज इस महफिल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। इन सभी लोगों का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के परिवार में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भारतीय समाज पार्टी की नीति और उनके विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन सभी लोगों से कामना भी करते हैं कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ और आने वाले समयों में जिस तरीके से देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति चल रही है, एक तरफ घमंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, तो एनडीए का गठबंधन देश के प्रगति की बात कर रहा है और घमंडिया गठबंधन सिर्फ अपने घमंड में भ्रष्टाचार करने की बात कर रहा है। पूर्व के सरकारों में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, वर्तमान की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह काम कर रहे हैं, 9 साल में गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश में चली है। ये काम चाहे आवास के हों, चाहे शौचालय के हों, चाहे नाली के हों, चाहे हमारे ब्रिज के हों और चाहे आपके स्मार्ट सिटी बनाने का हो और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने का हो, जितने भी काम हो रहे हैं इन विपक्षियों को ये काम दिख नहीं रहा है। इसलिए ये घमंडिया गठबंधन पूरे देश में एक गलतफहमी और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से एनडीए के साथ खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टियां पूरी तरीके से जमीन पैर से खसक चुका है। इसीलिए सभी लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बड़ी संख्या में
जुट रहे हैं और हमारी ताकत दिन रात आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी ताकत को आगे बनाते जा रहे हैं, हम मजबूत होते जा रहे हैं। इंडिया एनडीए में क्या फर्क पा रहे हैं? देखिए, इंडिया और एनडीए, INDIA, वो नाम बदला गया है, लेकिन नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलते हैं। नाम बदलने से कर्म जो कुकर्म किए रहते हैं वो छुपते नहीं हैं। वही UPA है जिसमें चेहरा श्री राहुल गांधी जी थे। 13 बार उनको नेता बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन उन्होंने सदन में जाकर के अपने चेहरे को उजागर कर दिया। कभी माननीय मोदी जी से गले मिल करके अपने कुर्सी पर बैठ करके आंख मारते नजर आते हैं, तो कभी फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं। तो देश की जनता अपरिपक्व नेता के साथ नहीं रहती है। ये बिना बारात के दूल्हा लेकर के सब INDA वाले, इनको हम अपनी भाषा में घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वो अपनी भाषा में हम घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, तो वो उनके पास बिना बारात की दूल्हा चल रहा है और हमारे पास दूल्हा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बना रहा है। तो विश्व विकास के रास्ते पर जाना चाहता है, भारत विकास के रास्ते पर जाना चाहता है और विपक्ष उस विकास के रास्ते में रोड़ा अपनाना चाहता है, लेकिन अब वो इस विकास को रोक नहीं पाएंगे। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे। एनडीए के सभी घटक दल मिलकर के विपक्षियों का सुपड़ा साफ करेंगे। बता दीजिए। श्रवण कुमार मिश्रा, जिला बलरामपुर। आज यहाँ पे जो है अपनी पार्टी छोड़कर जो है राजभर का दामन थामा है, कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय सुहेल देव पार्टी ज्वाइन किया है और पूरे प्रदेश में भारतीय सुहेल पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 में क्या सहयोग रहेगा? 2024 में NDA से गठबंधन होने के नाते 80 की 80 सीटों हम लोग 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, इंडिया कह रही हम जीत रहे हैं। वो सब झूठी बयानबाजी करते हैं। उन बयानबाजी